हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोग को संकटा माता की पूजा की विधि और उनकी एक कहानी बताएंगे। देखिए, संकटा माता की जो पूजा होती है ना, ये बहुत ही सरल विधि से करते हैं इसको। कोई इसमें ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। अब माँ से अगर आप लोग कुछ मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत आप लोग की ज़रूर पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा की सामग्री क्या होना चाहिए, पूजा में क्या क्या आपका लगता है। तो देखिए, ये सवैया के हिसाब से पूजा होता है। पूजा तो ऐसे देखिए, गुड़ चना और लैया ही लोग खिलाते हैं, लेकिन आजकल मीठा रखने का भी विधान है। इसमें गुड़ का होना बहुत ज़रूरी है। 1.25 किलो खिला सकते हैं, 2.25 किलो, 1.25 पाव, ऐसे ही रखा जाता है इसमें। और एक बराबर 7 ढेरी, मतलब 7 जगह पे ये चीज़, मतलब जो भी चीज़ आप लिए हैं वो चना गुड़ 7 जगह पे लगता है। और मीठा अगर आपने 1.25 किलो लिया है तो वो भी एक बराबर करके 7 जगह ढेरी पे लगाया जाता है। और मान लीजिए एक बराबर में थोड़ा सा बच जाता है तो उसको अगियार के लिए आप लोग अलग रख दीजिए। धूप होना चाहिए, दीप होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए। इतना जो होता है संकटा माता की पूजा में ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या करिए आप, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की 7 ढेरी ली जाती है। 7 छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको लिया जाता है। गोबर के गौरी और गणेश रखे जाते हैं पूजा में। पूजा के लिए आप अपने आंगन को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, वहाँ पे चादर बिछाइए और एक कपड़ा ऐसा बिछाइए जहाँ माँ के जो प्रसाद है उसकी ढेरी लगाई जा सके। और जिस दिन आपको ये जो व्रत है ये बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। इसमें 7 सुहागिन को न्योता देके और उनको बृहस्पतिवार के दिन ये प्रसाद दिया जाता है। तो जो 7 सुहागिन का न्योता है वो आप एक दिन पहले, यानी कि बुधवार को शाम को 7 सुहागिन को आप लोग न्योतेंगे। जब वो लोग आ जाती हैं तो आप आंगन में उनको बैठाएंगे। सबके पैरों में महावर जरूर लगा होना चाहिए। उसके बाद 7 जगह ढेरी लगती है। फिर कलश रखा जाता है। कलश में आप क्या करेंगे, एक लोटे में जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, थोड़ी सी रोली होगी और कुछ दक्षिणा होगा। उसके ऊपर चावल का एक कटोरी रखेंगे। कटोरी के ऊपर आप दिया रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दीप कलश चलता है। आम का पल्लो आपके रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जितनी सुहागिन आएंगी उनको बैठाएंगे, 7 ढेरी लगाएंगे। उसके बाद क्या करें, जो जो मिट्टी का जो ढेरी आप लोग लिए हैं उसको जल से स्नान कराएंगे। गौरी गणेश को जल से स्नान कराएंगे। ये सब चीज़ें आप लोग पौटा पे रखेंगे, मतलब यार लकड़ी के किसी भी पीढ़े पे रख सकते हैं आप। गौरी गणेश को नहलाएंगे। जो चीज़ जो 7 ढेरी हैं उनको नहलाएंगी। जो व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं ये सब काम उन्हीं महिला को करना है। फिर उनको गौरी जी को सिंदूर लगाएंगी। फिर जो 7 ढेरी धूप दीप दिखाएंगी, जो 7 ढेरी है वो सभी सुहागिन की खोइछा में रख देंगी। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, माता रानी को दीपक जलाना है, धूप दिखाना है, सिंदूर सभी महिलाएं गौरी को लगाएंगी। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कहानी सुननी है। कहानी देखिए कई तरह की इनकी होती हैं, कई तरह की लोग कहानियाँ कहते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जिसको हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए कहानी होती है, फिर कुछ महिलाएं गाना गाती हैं, किसी मतलब 5 पूरा करती हैं। तो कहानी में क्या है कि एक जो रानी होती हैं, राजा होते हैं, उनकी कोई भी औलाद नहीं होती और रानी बहुत परेशान रहती हैं। राजा दिन पे दिन दुखी होते हैं और वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। प्रजा बहुत ही चिंता में लीन हो जाती है कि मेरे राजा को हो क्या गया। अगर मेरे राजा को कुछ हो गया तो राजपाट कौन संभालेगा, क्योंकि इनके तो कोई मतलब बच्चे भी नहीं हैं। कैसे क्या होगा, पूरी प्रजा में हाहाकार मच जाता है। तो रानी के घर में एक दासी काम करती है। दासी रानी से कहती कि हे रानी, अगर आप बुरा न माने तो हम आपसे एक बात कहें। रानी कहती हैं बोलो, हमको बुरा नहीं लगता, तुम जो भी कहना चाहती हो निष्पष्ट होके कहो, मैं सुनूंगी। कहती है कि हे रानी, तुम राजा से झूठ मूठ कह दो कि मैं गर्भवती हूँ। रानी ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रही हो, कैसे मैं राजा से बोल दूँ कि मैं गर्भवती हूँ, मैं तो गर्भवती भी नहीं हूँ। अगर मैं झूठ बोल भी देती हूँ तो मेरा तो झूठ पकड़ा जाएगा।
क्योंकि ये छिपाने वाली चीज़ नहीं है। हम 1-2 महीने छिपा सकते हैं, 9 महीने तक हम कैसे इसको करेंगे। तब वो दासी कहती है कि हे रानी, ये सब चीज़ आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस आप राजा के कान में ये डाल दीजिए कि आप गर्भवती हैं। रानी कहती है ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। रानी बोलती है राजा से कि हे राजा, हम गर्भवती हैं और मुझे बच्चा होने वाला। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत प्यार से रानी को गले लगाते, कहते हैं हे रानी, तुमने तो मेरे दुख का निवारण ही कर दिया। मैं तो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा था, गला जा रहा था कि मैं क्या करूं। तब रानी कहती है दासी से, हे दासी, हमने अपने पति से तो झूठ बोल दिया, अब इसका क्या होगा हमको नहीं पता। दासी कहती है रानी, आप किसी बात की चिंता मत करिए, सब कुछ आपका सही होगा। जैसे 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 3 महीना, ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रानी अपना पेट बड़ा करके, कपड़े बांध के, तकिया बांध के अपने पेट को बड़ा करती है। जब वो दिन आता है, 9 महीना आता है, तब वो क्या करती है, जो दासी होती है राजा से कहती है कि हे राजा, रानी को बच्चा होने वाले हैं, उनको दर्द हो रहा है। और एक किसी बच्चे को लाके वो चिंगोटी काटती है, बच्चा रोने लगता है। राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे घर में पुत्र हो गया है और सारे नगर में वो मिठाई बंटवाते हैं। रानी तो दुखी रहती हैं कि कैसे क्या होगा, कभी न कभी तो ये राज खुलेगा ही खुलेगा। तब दासी कहती है, राजा कहते हैं कि हमको भी अपने पुत्र का मुख देखना है। दासी कहती है नहीं, पंडित जी ने मना किया है, जब तक राजकुमार की शादी नहीं हो जाती आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, उनको अगर आप देखेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा बड़े परेशान होते हैं। फिर वो जाती है, एक बिल्ली लाती है। बिल्ली के पैर में क्या करती है, घुंघरू वाली जो होती है वो पायल पहना देती। जब बिल्ली इधर उधर चलती तो छम छम की आवाज़ आती है। तो राजा से दासी कहती है कि हे राजा, राजकुमार चलना सीख रहे हैं, उनके पायल की आवाज़ है। राजा ये सब सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे वो समय आता है जब राजकुमार की शादी के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो राजा परेशान रहते हैं कि कोई उसको देखा भी नहीं, कैसे क्या होगा। रानी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। दासी के कहने पे रानी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब सब कुछ से बार बाजार सब कुछ आ जाता है, सब सामान बाजार हो जाता है। रानी बड़ी दुखी रहती है कि अब तो राजा जो है हमको मार ही डालेंगे अगर भेद खुल गया तो। क्या करती है, दासी लैया लाती है, बाजार से लैया खरीद के लाती है, चना लाती है और गुड़ लाती है। उसका पाग बना के खूब बड़ा सा राजकुमार बना देती है और उनको शेरवानी पहना देती है। उनका सर जो है वो ढक देती है। ढकने के बाद जो माला आता है उससे उनका सर ढका रहता है। शेरवानी उरवानी पहन लेते हैं, गाना बजाना के साथ बारात निकलती है। राजा कहते हैं अब तो हमको अपने बेटे का मुख देख लेने दो। दासी कहती है कि जितने दिन आपने इतना दिन सब्र किया, कुछ दिन और कर लीजिए, राजकुमार के जीवन की बात है। राजा मान जाते हैं। बारात जाने लगती है कहार को। एक जंगल में कहार पहुँचते हैं डोली लेकर। वहाँ पे उनको प्यास लग जाती है। वो डोली रख के पानी पीने चले जाते हैं, जिसको पालकी कहते हैं। और वो जब पानी पीने जाते हैं उसी समय संकटा माता वहाँ भ्रमण करती रहती हैं। उनको बहुत तेज़ों से भूख लगती है। वो बहुत परेशान होती है कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। फिर वो जाती हैं पालकी के पास तो देखती उनको गुड़ की महक आने लगती है। तो कहती हैं ये तो मेरा मन, मतलब मेरे पसंद की चीज़ है, कहाँ पे है। तो देखती हैं कि जब उसके अंदर, पालकी के अंदर माता रानी ऐसे देखती हैं तो गुड़ चना कि वो खूब बड़ा सा राजकुमार बना हुआ देखती, उनको बैठे बैठे वो पूरा खा जाती हैं। तब तक दासी देख लेती, दासी रोने लगती है, रानी रोने लगती है, कहती हे माँ, आपने क्या किया, आपने तो मेरे राजकुमार को ही खा गई। तब माता बोलती हैं कि मैंने किसी राजकुमार को नहीं खाया, मैं तो यहाँ पे लैया गुड़ चना खाई हूँ, मैंने राजकुमार कहाँ खाया है। तब रानी उनके पैरों पे गिरती हैं, कहती हैं हे माँ, मेरी कहानी ये है, मैंने अपने पति से झूठ बोला और अब क्या होगा। तो माता को उस रानी पे दया आ जाती है। माँ कहती है कि हे बेटी, तुम दुखी मत हो, हमने तुम्हारा गुड़ चना लैया खाया है, मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ बेटी, मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। बहुत सुंदर सा, माँ आंख बंद करती हैं। आंख बंद करते ही खूब सुंदर सा 21 साल का नौजवान वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और रानी को माँ माँ कहने लगता है। रानी माँ शब्द सुन के बहुत ही खुश होती हैं और बहुत धूमधाम के साथ राजकुमार की बारात लेके जाती हैं।
तब माँ संकटा कहते हैं कि हे बेटी, जब शादी हो जाए और दुल्हन लेके घर जाना तो सास सुहागन को निमंत्रण के पहले मेरी पूजा करना, फिर कोई काम और दूजा करना। तब रानी कहती कि हाँ माँ, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, मैं जरूर ऐसा करूँगी। शादी ब्याह हो जाता है, तब मंडप में जब ससुर का काम आता है तब रानी बहुत हर्ष के साथ राजा से कहती हैं कि चलिए अब दुल्हन का माथ ढाक दीजिए। राजा बेटा और बहू को देख के बहुत ही खुश होते हैं और बेटे को सीने से लगा लेते हैं। फिर बारात वापस आती है तो रानी दुल्हन को अच्छे से अपने घर में पूरा उसका विधि विधान की जो भी पूजा पाठ होता है करके उनको अंदर लाती हैं। और जो पहला बृहस्पतिवार पड़ता है बुधवार के दिन सारी सुहागन को न्योता देती हैं सास सुहागन को। फिर बृहस्पतिवार को संकटा माँ का पूजा करती हैं। इस तरह ये कहानी जो है इस तरह यहाँ पे समाप्त होती है। जो लोग कहानी सुने उनकी भी मनोकामना पूरी हो। जैसे माता ने रानी की मनोकामना पूरी की, वैसे सभी लोग की मनोकामना पूरी। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो सुहागन अपने आंचल में प्रसाद लेती हैं उसको फिर अब खाती हैं और खाने के बाद जल को ग्रहण कर लेती हैं। फिर वहीं बैठे बैठे हाथ को धोती हैं। हाथ धोने के बाद फिर क्या करती हैं, गौरी जी को सिंदूर चढ़ाती हैं। फिर वही सिंदूर वो लोग अपने मांग में ग्रहण करती हैं और क्षमा याचना करती हैं। जिस कपड़े पे वो लोग ढेरी मतलब प्रसाद लगाए रहती हैं उस कपड़े को मोड़ते हुए ऐसा माना जाता है कि माता के पाँव हैं, उनके पाँव को दबाते हुए गाना को गाते हुए माँ का आशीर्वाद लेती हैं। इस तरह पूजा पूर्ण रूप से संपन्न होती है। और लास्ट में आप लोग को क्या करना है, जब सारी पूजा हो जाए तो जिस आसन पे आप बैठे हैं उसके नीचे थोड़ा सा जल छिड़क के अपने माथे पे लगा लीजिए। तभी पूजा का जो पूर्ण फल है वो प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो सारा फल इंद्र भगवान को जाता है। तो किसी भी पूजा में ये चीज़ आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग क्षमा याचना कर लीजिए। फिर जो महिला जो व्रत के अनुष्ठान की है, फिर सारी सुहागनें मिलके वो महिला जो है आंचल प्रसाद जो पसार के भीख मांगती है तो उसके जो आंचल में है थोड़ा बहुत प्रसाद हर महिला अपने प्रसाद में से देती है और वो प्रसाद उसको खिलाया जाता है जिसकी मन्नत होती है। इस तरह संकटा माँ की पूजा होती है। संकटा माँ की पूजा बहुत ही सरल है और सचमुच सभी चीज़ों को पूरा करती हैं। आप लोग भी अपने जीवन काल में एक बार संकटा माँ का पूजा करके देखिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय संकटा माता की। धन्यवाद।